प्यारे बच्चों, मैं ब्रजमोहन कोकंदे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। इससे पहले हमारी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्दों को समझा और भाषा के आधार पर पर्यायवाची शब्दों को समझा और 5 अंक में हमने क्वेश्चन आपके लिए दिए थे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। तो आओ चलते हैं हम आज और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की तरफ। तो पहला शब्द हमारा क्या है? धनंजय। धनंजय धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? धनंजय का पर्यायवाची होता है बच्चों अर्जुन। और अर्जुन से आप समझ चुके होंगे जो महाभारत के युद्ध में कुंती के पुत्र थे। तो क्या इनका दूसरा पर्याय होगा? कौनते। कौनते। और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? पार्थ। पार्थ। और बच्चों अगला पर्यायवाची क्या है? अगला पर्यायवाची गुणाकेश। गुणाकेश। और बच्चों क्या पर्याय? विभत्सु। विभत्सु। और बच्चों और क्या पर्यायवाची? गांडीवधारी। गांडीवधारी। गांडीव को क्या बोलते हैं? धनुष। धनुष को धारण करने वाले तो क्या बोलेंगे इनको? गांडीवधारी। और इनको धनुषधारी भी बोल सकते हैं। क्या? धनुषधारी। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? श्वेतवाहन। श्वेतवाहन। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? सत्यसाची। सत्यसाची। तो यहां तक हम किसके? धनंजय के पर्यायवाची समझे। आगे बात करते हैं पत्नी। पत्नी। पत्नी के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? तो पहला पर्यायवाची है बामा। और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? वल्लभा। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? धरनी। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? कांता। बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं इसके? कलत्र। कलत्र। और बच्चों और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? वामांग। वामांग। तो बच्चों हमने पत्नी के पर्यायवाची समझे। आगे समझते हैं पक्षी के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। पक्षी के पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं पखेरु। पखेरु। और क्या होते हैं? पतंग। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? शकुनी। शकुनी। और क्या होते हैं? शकुंत। शकुंत। और बच्चों विहंग। विहंग। और खग। तो हमने यहां तक पक्षी के पर्यायवाची को समझा। आगे समझते हैं पर्यायवाची पर्वत। पर्वत के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? पर्वत का पर्यायवाची होता है नग। नग और अचल। क्या होता है? अचल। और क्या? तुंग। और क्या पर्यायवाची होते हैं? मेरु। मेरु। और बच्चों आदि। और क्या पर्यायवाची होते हैं? गिरी। गिरी और शैल। तो देखिए बच्चों अचल जो स्थिर रहे तो स्थिर क्या रहता है? आपका पर्वत स्थिर रहता है। पर्वत पहाड़। पहाड़ तो देखिए अलग होता है, ठीक है। तो स्थिर रहे उसको क्या बोलेंगे? अचल। और देखिए आपका गिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, ये क्या है? आपके पर्वत ही है। तो इनको क्या बोलेंगे? इसको किसके पर्यायवाची हुए? पर्वत के। इसी प्रकार अगला आपका पर्याय पवन। पवन के पर्याय बताने हैं। अगला शब्द हमारा पवन। पवन के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? मारुत। मारुत। और बच्चों क्या पर्याय होते हैं? प्रकंपन। और क्या पर्याय हो सकते हैं? समीकरण। समीकरण। और बच्चों पवन के क्या पर्यायवाची होते हैं? अनिल। अनिल। और बच्चों प्रभंजन। प्रभंजन। तो बच्चे पवन के पर्यायवाची समझते हैं। मारुत क्यों बोलते हैं? देखिए पवन को मारुत। मारुत एक नाम हम किनको बोलते हैं? हनुमान जी को। हनुमान। तो हनुमान जी को मारुत क्यों बोलते हैं? हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी पवन के पुत्र थे। तो पवन के पुत्र होने की वजह से क्या बोलते हैं उनको? मारुत। ठीक।
इसी प्रकार अनिल को समझते हैं। देखिए अनिल एक शब्द होता है, अनल, 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 अनल किसका पर्यायवाची होता है? अनल होता है आपका आग का। तो यहाँ हमको कंफ्यूजन रहती है अनल और अनिल में। ये दो ऑप्शन अगर आपको पवन के पर्यायवाची पूछेगा तो आपसे ये दो ऑप्शन देगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। तो हमको आज ये समझ लेना कि अनल, अनल जो होता है वो आपका पर्यायवाची होता है और अनिल होता है हमारा पवन का। इसी प्रकार प्रभंजन, देखिए आप प्रभंजन आप पढ़े होंगे। प्रभंजन जो भट्टी होती है उसमें जब आपके क्या, जब आप कोई भट्टी में आग जलाते हैं तो प्रभंजन शब्द आता है। प्रभंजन मतलब जो वायु, एक वायु जो दी जाती है भट्टी में, भाई आग जब ही जलेगी, बगैर वायु की तो जल नहीं सकती है। तो वहीं से आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जब भट्टियां आपको प्रोजेक्ट में बनवाई जाती हैं, बात्य भट्टी और भी जो भट्टी होती है, तो वहां एक शब्द आता है प्रभंजन। तो उससे समझे आपके पवन के क्या पर्यायवाची होते हैं? प्रभंजन होता है। ठीक, अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द है पार्वती। पार्वती के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? पार्वती, पार्वती के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? तो पार्वती के बच्चों क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? पार्वती का पर्यायवाची होता है मीनाक्षी। क्या पर्यायवाची होते हैं? मीनाक्षी। और बच्चों, और सर्व मंगला, सर्व मंगला। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची हैं पार्वती के? अभाया, अभाया। और अगला पर्यायवाची बच्चों आर्या। और क्या पर्यायवाची? अंबिका। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के। और कुमारी, कुमारी। और बच्चों, और क्या पर्यायवाची होते हैं पार्वती के? और आपके पर्यायवाची होते हैं अर्पणा। और बच्चों गौरी, गौरी और उमा। तो यहां तक बच्चों हमने किन किन शब्दों के पर्यायवाची समझे? धनंजय, पत्नी, पक्षी, पार्वती, पवन, पवन और, पवन और पार्वती। अगला शब्द है हमारा क्या? फूल। फूल, फूल के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सुमन, कुसुम, सुमन, कुसुम और मंजरी, मंजरी। और बच्चों पुहू। और बच्चों लतांत, लता के अंत में फूल खिलता है तो उसको बोलते हैं लतांत। और बच्चों क्या होता है? प्रसून, प्रसून। सुमन, क्या क्या पर्याय? सुमन, कुसुम, मंजरी, पुहू, लतांत और प्रसून। और क्या आपके कुसुम। इतने पर्यायवाची होते हैं इसके। और क्या पर्याय? अगला शब्द है हमारा ब्रह्मा। अगला शब्द ब्रह्मा। ब्रह्मा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं बच्चों? ब्रह्मा का, ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं, पहला पर्यायवाची आपका स्वयंभू, शंभु, शंभु, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। और क्या पर्यायवाची होता है? अंडज, अंडज। और बच्चों ब्रह्मा के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? अज, अज, लोकेश, अज लोकेश। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं बच्चों? और होते हैं आपके आत्महु, आत्म, आत्म भू, आत्महु। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? हिरण, हिरण गर्भ, हिरण के गर्भ से उत्पन्न। और बच्चों क्या? मिर्ची। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? मिर्ची। और बच्चों, और इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? और होते हैं इसके सदानंद, सदानंद। और एक और पर्यायवाची देखो समास में भी आता है,
क्या बोलते हैं उसको? चतुर्भुज। चतुर चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज नहीं बच्चों, उसको बोलते हैं चतुर्मुख। मुख। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी के पर्यायवाची को? चतुर्मुख। चतुर्भुज उसका, चतुर्भुज होता है आपका विष्णु जी का। इनको विष्णु जी की कितनी भुजाएं? विष्णु जी को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, 4 भुजाएं। और ब्रह्मा की कितनी मुख है? ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4। तो इसी वजह से उनको बोला जाता है आपका चतुर्मुख। अगला शब्द है हमारा महादेव। महादेव। महादेव के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? महादेव के पहला पर्यायवाची है वामदेव। वामदेव। और क्या पर्यायवाची होते हैं? गिरजापति। गिरजापति। और बच्चों और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? महेश्वर। महेश्वर। और बच्चों त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। और बच्चों नीलकंठ। और क्या? नीलकंठ। और बच्चों हमारे क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं महादेव के? चंद्र। चंद्रशिखर। चंद्रशिखर। और बच्चों गिरीश। गिरीश। और बच्चों हट। हट। तो बच्चों ये इंपोर्टेंट जो भी शब्द है पर्यायवाची किसी शब्द के, वो सब महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, महादेव के पर्यायवाची शब्दों को समझते हैं। गिरजापति, गिरजा के पति। त्रिपुरारी, ठीक। नीलकंठ, देखिए नीलकंठ को समझते हैं। नील, इनके जो कंठ में क्या था? विष। और विष होने की वजह से इनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। तो इसी वजह से इनको बोलते हैं नीलकंठ। और चंद्रशेखर, इनके जो सिर पर क्या? चंद्र धारण करते हैं, तो उसी वजह से इनको बोलते हैं चंद्रशिखर। और गिरीश, गिरीश ये गिरी माने पर्वत, पर रहते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? गिरीश। कहाँ रहते हैं? पर्वत पर। अगला शब्द है बच्चों आपका मोर। मोर। मोर के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? मोर के पर्यायवाची है सारंग। सारंग। और क्या पर्यायवाची होते हैं बच्चों? भुज। भुजगिरी। भुजगिरी। और बच्चों ये आपके भुजगिरी नहीं बच्चों, ये होता है आपका, क्या होता है? मोर के पर्यायवाची भुज भुजगारी। भुजगारी। और बच्चों नीलकंठ, मोर का भी कंठ कैसा होता है? नीला। आप देखे होंगे तो क्या बोलेंगे मोर को? नीलकंठ। और बच्चों ध्वजी। और क्या पर्यायवाची होता है मोर का? ध्वजी। और क्या पर्यायवाची? शिखंडी। शिखंडी। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं मोर के? और होते हैं आपके शिखी। शिखी। केकी। और क्या पर्यायवाची होते हैं? कलाजी। तो यहां तक बच्चों हम किसके पर्यायवाची समझे? फूल के पर्यायवाची, ब्रह्मा के पर्यायवाची और मोर के पर्यायवाची। आगे समझते हैं हम और महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम इनको सुनते आए हैं कि मोर को क्या क्या बोलते हैं? केकी, कलाजी, ध्वजी, शिखंडी, शिखी। अगला शब्द है हमारा रात। रात के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? क्योंकि रात तो आपको सबको अच्छी लगती होगी, क्योंकि रात
सबको अच्छी लगती, सबको नींद लेना है, तो रात के पर्यायवाची समझेंगे। रात के पर्यायवाची क्या है आपके? विवाह, विवाह। और क्या पर्यायवाची रात के? तमेस्त्रा, तमेस्त्रा। और बच्चों तमी, तमी। देखिए बच्चों, एक तम होता है, तम, तम का क्या होता है? अंधकार। तो रात में क्या होता है? अंधकार होता है। रात में क्या होता है? अंधकार। तो वही रात का विलोम क्या हुआ? तमी। और बच्चों रात के क्या पर्यायवाची होते हैं? सर्वरी, सर्वरी। और बच्चों क्या पर्यायवाची हो सकते हैं रात के? यामिनी। और बच्चों निशी, निशीत। देखिए बच्चों, और भी इसके पर्यायवाची जैसे रात्रि, रात्रि। ठीक। अगला शब्द है बच्चों आपका लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं आपके? लक्ष्मी की पर्यायवाची सिंधु, सिंधु सुता, सिंधु सुता। और बच्चों क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? भार्गवी, भार्गवी। और बच्चों और पर्यायवाची क्या होते हैं लक्ष्मी के? श्री, श्री, श्री रोध। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? इंदिरा, इंदिरा। और बच्चों क्या है? पद्मासना, पद्मासना। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पद्मा। और बच्चों और क्या होते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची? रमा, रमा और श्री। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझा? क्या क्या समझा यहाँ तक? तो यहाँ तक बच्चों हमने लक्ष्मी, रमा और श्री। देखिए सिंधु, सिंधु को क्या बोलते हैं? सिंधु का पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है सिंधु। तो इनको बोलते हैं सिंधु सता। अब सिंधु सुता, तो लक्ष्मी जी कहाँ से निकली थी? समुद्र से। जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो लक्ष्मी जी हमारी समुद्र से निकली, तो इनको क्या बोलेंगे? समुद्र सुता। ठीक। इसी तरीके से समझना है हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमसे सब जुड़े हुए हैं। आगे बच्चों, आगे हमारा अगला शब्द है वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? वृक्ष के हमारे पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? विट्टप। और क्या पर्यायवाची? इसका क्या पर्यायवाची? विट्टप, विट्टप। देखिए आप पेड़ तो जानते ही होंगे। और क्या होता है? पेड़। वृक्ष का क्या होता है? पेड़। और क्या होता है? पादप, पादप। आप पढ़ते होंगे बायोलॉजी में, पादप। ठीक। और क्या होता है बच्चों? ध्रुम और साखी। ये आपके किसके हुए? वृक्ष के पर्यायवाची हुए। जो अगला शब्द क्या है हमारा? विष्णु, विष्णु। विष्णु के क्या क्या पर्यायवाची? तो विष्णु का एक पर्यायवाची हम बताए आपको, चतुर्भुज, चतुर्भुज। और क्या पर्यायवाची है? पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर। देखिए बच्चों, ये भी आपका समास पूछा जाता है, समास में पूछा जाता है चतुर्भुज कौन सा समास है, तो हम क्या लगाते हैं वहां? बहुब्री। जो किसका पर्याय? विष्णु का। क्या लगाते हैं उसमें? विशेष अर्थ पूछता है, तो क्या अर्थ लगाते हैं विशेष अर्थ हम? विष्णु। देखो पीताम्बर का भी पूछता है, तो दो ऑप्शन देता है उसमें आपके लिए, एक कर्मधारय और एक आपका विष्णु, मतलब बहुब्री। तो उसमें दो ऑप्शन नहीं देगा, या तो आपको कर्मधारय देगा या आपके लिए बहुब्री देगा। तो हमको लिए अगर पीताम्बर,
पीले वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहेंगे? विष्णु। तो हम क्या लगाते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक बच्चों, तो इसके और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? देखिए सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हिंदी एक क्रम से पढ़िए आप, तो आपको हिंदी बहुत सरल हो जाएगी। हिंदी कुछ नहीं है, पहले हमारे लिए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द, जब शब्दों की हमारा अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। तो बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? उपेंद्र। उपेंद्र विष्णु के। और क्या पर्यायवाची होते हैं? वनमाली। 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 और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? विधु। विधु। और अगला बच्चों माधव। माधव। और क्या पर्यायवाची होते हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? मुकुंद। मुकुंद। और क्या पर्यायवाची होते हैं? जनार्दन। जनार्दन। और बच्चों और अच्युत। आगे समझते हैं हम शेर के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। तो शेर का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पहला शब्द होता है आपका शार्दुल। शार्दुल। और बच्चों केहरी। केहरी। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? चित्रक। चित्रक। और क्या बच्चों? केहरी, चित्रक, हरि। हरि। और क्या पर्यायवाची होते हैं मतलब? शार्दुल, केहरी, चित्रक और आपके केहरी। और क्या पर्यायवाची होते हैं? केसरी। केसरी। तो यहां तक हमने शेर के पर्यायवाची शब्द समझा। और अगला शब्द है आपका समुद्र। समुद्र। समुद्र के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? समुद्र का पर्यायवाची पयोधी। 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 दूसरा पर्यायवाची आपको बताई थी भी, सिंधु। सिंधु। और बच्चों और क्या पर्यायवाची? बारिश। बारिश। और अवधि। और बच्चों क्या पर्यायवाची होता है? आणव। आणव। और बच्चों बारिश। बारिश। और बच्चों पारावार। और बच्चों क्या पर्यायवाची होता है आपका? पयो निधि। पयोनिधि। और बच्चों तोप निधि। तोय निधि। तो निधि। तोय निधि। क्या आपका? तोय निधि। तो यहाँ तक बच्चों ने पर्वत क्या क्या समझे? समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची। आपके शब्द आगे सरस्वती। क्या शब्द है आपका? सरस्वती। सरस्वती के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? सरस्वती के पर्यायवाची श्री और इला। और बच्चों क्या? शारदा। और बच्चों क्या हो और क्या हो सकते हैं आपके? वाणी। और बच्चों भारती। भारती। और बच्चों भाषा। भाषा। और बच्चों बागेश्वरी। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? वीणा पाणी। वीणा पाणी। और बच्चों क्या पर्याय? निधात्री। निधात्री। और बच्चों बागीश। बागीश। ठीक। तो बच्चों ये हमारे क्या सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को समझा।
और इससे आगे हम और जो हमने आपके लिए कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे, आओ उनको समझते हैं। जो हमने आपके लिए 5 शब्द दिए थे, उसमें पहला शब्द था आपका आंधी। क्या था? आंधी। आंधी के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? अधड़, अधड़, अधड़। और बच्चों तूफान, तूफान। और बच्चों और क्या पर्यायवाची? प्रभंजन, प्रभंजन। और बच्चों झक्कड़, झक्कड़। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची? तूफान, आपका तूफान हो गया, अधड़, प्रभंजन, झक्कड़। और बच्चों महावत। और क्या था शब्द आपका इसका? महावत। ये क्या हुआ आपका? आंधी के पर्यायवाची। अगला शब्द था ईर्षा, ईर्षा। जब आपको किसी से ईर्षा होती है, वही जो ईर्षा होना, उसी के पर्यायवाची क्या होता है? डहा, डहा। और बच्चों और द्वेष, है ना, द्वेष और जलन, द्वेष, जलन, द्वेष और जलन। और कुढ़न, कुढ़न। और क्या शब्द है? और है मत्सर, मत्सर। तो यहाँ तक हमने आदि और ईसा के पर्यायवाची। अगला शब्द है आपका उल्लास, उल्लास। उल्लास के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? उल्लास का पर्यायवाची होता है हर्ष, हर्ष। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होता है? आमोद, आमोद। और बच्चों क्या पर्याय? प्रमोद। और बच्चों हर्ष का मौज, कहते ना मौज कर दी, वही मौज। और आमोद, प्रमोद, मौज। और मस्ती, मस्ती। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? आनंद। और क्या पर्यायवाची होता है उल्लास का? आनंद। अगला शब्द और क्या था हमारा? और था रिद्धि, रिद्धि के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? रिद्धि का तो समृद्धि, समृद्धि। और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? संपन्नता, 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 बढ़ती। और पर्यायवाची बढ़ती। और बच्चों बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। और बच्चों वृद्धि, वृद्धि। और पर्यायवाची बच्चों क्या होते हैं? ठीक, तो क्या क्या पर्यायवाची उसके हमारे? और समृद्धि, संपन्नता, बढ़ती, बढ़ती, बढ़ोतरी। और आपके वृद्धि। अगला शब्द है आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के क्या क्या पर्यायवाची हो? ऐश्वर्य के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? वैभव, वैभव। और क्या बच्चों? संपन्नता। और बच्चों और क्या पर्यायवाची होते हैं? समृद्धि, समृद्धि। और बच्चों रिद्धि। और बच्चों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? धन संपत्ति, धन संपत्ति। तो यहाँ हमने जो पिछली क्लास के 5 इम्पोर्टेंट आपके लिए हमने प्रश्न दिए थे, उनके आंसर ये आपके लिए। और 5 इम्पोर्टेंट आपके लिए शब्द दिए जा रहे हैं, जिनके आंसर आपको अगली कक्षा में कमेंट के माध्यम से बताने हैं। तो वो क्या क्या शब्द हैं हमारे आज के? वो पहला शब्द है कंचन,
तो क्या है? कंचन। और क्या शब्द है? कंगाल। और बच्चों क्या है? कबूतर। कबूतर। और अगला शब्द बच्चों क्या है? क्षुब्ध। अगला शब्द है आपका क्षुद्र। क्या है आपका? क्षुद्र। और गौरव। और क्या है? गौरव। गौरव। क्षुद्र। इन 5 क्वेश्चनों के आपको कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। ठीक। तो पिछली कक्षा के हमारे 5 क्वेश्चन हुए, उनके उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो इसको भी बताएं कि आज की क्लास हमारी किस तरीके की लगी आपके लिए, और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, और कौन कौन सी विषय को लेके आए आपके लिए। आप आप मेहनत करिए अच्छे से और हमसे जुड़िए। और जुड़ने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान IAS अकेडमी पे जाके सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हमारी आने वाली क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुँचें और आपके दोस्तों के पास पहुँचें, जिससे कि उनके लिए भी एक अच्छी गाइडेंस मिले और हम आपको और आपके मित्रों को अच्छे से समझा सकें और उनके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।